हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ शिल्पी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 सैंडविचेस के बारे में और फूड प्रोडक्शन क्लास 10। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सैंडविचेस के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सैंडविचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सैंडविचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैनपीज़ के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सैंडविच कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फूड प्लेस बिटवीन द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होती है, उसके बीच में क्या होता है, फूड स्टफ़ कर दिया जाता है और इसी को हम सैंडविच बोलते हैं। उसके बाद इसमें बताया कि जो ब्रेड होती है वो एज अ रैपर काम करती है उस फूड के लिए। मतलब यहाँ पे आप देखते हो ये दो ब्रेड है और उसके बीच में खाना है, फूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दो स्लाइसेस है, 2 या 3 स्लाइसेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो स्लाइसेस है वो उस फूड को कवर कर रही है, तो वो एज अ रैपर काम कर रही है उस फूड के लिए। बहुत सारी सैंडविचेस की वेरिएशन हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो सैंडविच है वो परफेक्ट बैलेंस होता है टेम्परेचर का, टेक्सचर का, फ्लेवर का और अपीयरेंस का। जो सैंडविच होता है वो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी, मतलब ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, क्रंची हो सकता है, च्यूई हो सकता है, सिंपल हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सैंडविचेस की। सबसे पहले आता है ब्रेड। जो ब्रेड होता है उसकी बहुत सारी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: फ्रेंच ब्रेड, पिटा ब्रेड, फोकेसिया ब्रेड, पनीनी ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, राई ब्रेड एट्सेट्रा। जो ब्रेड यूज़ होती है सैंडविच के लिए वो 12 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो सॉगी हो जाएगी। जो ब्रेड यूज़ होती है सैंडविच बनाने के लिए उसे हमें रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और हीट से दूर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रेड। स्प्रेड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैंडविच का और ये एज अ सीलिंग मटेरियल एक्ट करता है सैंडविच के लिए और उसे सॉगी होने से भी बचाता है, ठीक है। ये फ्लेवर ऐड करता है ब्रेड में और मॉइस्चनिंग एजेंट की तरह काम करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्प्रेड में होना बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, स्प्रेडेबल होनी ज़रूरी होती है, रिच माउथ फील मतलब टेस्टी होना बहुत ज़रूरी होता है और जो स्प्रेड है उसे स्टोर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए स्प्रेड के, जैसे बटर, जैम, मार्मलेट्स, मेयोनेज़, चटनीज़ एट्सेट्रा। अब आगे चलते हैं। फिर आता है फिलिंग। फिलिंग जो होता है इसका पर्पस ये होता है कि ये फ्लेवर, बॉडी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीटनेस जो है सैंडविच को प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिलिंग जो होती है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि बीफ, पॉर्क, लैम, फिश, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डार्क टर्की एट्सेट्रा। इन सब की जो फिलिंग्स है वो यूज़ की जाती है सैंडविचेस में। फिलिंग का कंट्रीब्यूशन सैंडविच में 1/3 होना चाहिए और जो फिलिंग है वो हमेशा फुल ऑफ फ्लेवर होनी चाहिए और जो भी हम अगर मीट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो विदाउट बोन होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैंडविचेस की। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस हैं वो होते हैं कोल्ड ओपन सैंडविच एंड कोल्ड क्लोज सैंडविच। तो कोल्ड ओपन सैंडविच कौन से होते हैं? कोल्ड ओपन सैंडविच जो होता है वो सिंगल स्लाइस से बना होता है एंड इसमें क्या होता है कि एक स्लाइस के ऊपर ड्रेसिंग वगैरह डाल दी जाती है, टॉपिंग वगैरह कर दी जाती है, तो ये हमारा बन जाता है कोल्ड ओपन सैंडविच। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें देखिए एक ब्रेड होती है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत वेजिटेबल वगैरह ये सब टॉपिंग वगैरह डाल दी जाती है, स्प्रेड वगैरह डाल दिया जाता है और ये हमारा कोल्ड ओपन सैंडविच तैयार हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कोल्ड क्लोज सैंडविच जो आप यूजुअली खाते हो। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा स्लाइस ऑफ ब्रेड का यूज़ होता है एंड ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्लोज सैंडविचेस के। तो यहाँ पे बताया गया है कन्वेंशनल लंच बॉक्स सैंडविच, टी सैंडविच, बुफे सैंडविच, डबल डेकर सैंडविच, क्लब सैंडविच, फैंसी सैंडविच एंड हॉट सैंडविच। अब आगे बात करते हैं कैनपीज़ की। तो जो कैनपीज़ होते हैं ये सैंडविच नहीं होते हैं, ये 1 बाइट साइज पीस होते हैं ऑफ डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस। मतलब छोटे से ब्रेड स्लाइस होते हैं, उस पर क्या होता है टॉपिंग वगैरह डाल दी जाती है और ये 1 बाइट होता है, मतलब एक बाइट में ही खा लिया जाता है, तो इसी को हम कैनपीज़ बोलते हैं और ये सैंडविच नहीं होता है, ठीक है। कैनपीज़ में जो बेस होता है वो क्रिस्पी होना ज़रूरी होता है एंड जो पीस ऑफ बिस्किट है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस फॉर कैनपीज़ एंड इसे ऑफन सर्व किया जाता है ड्यूरिंग कॉकटेल आवर्स। जो कैनपीज़ है उसमें टॉपिंग हो सकती है फ़िश की, चिकन की, हैम की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद कैनपीज़ जो है जनरली सर्व किए जाते हैं ऑन अ कैनपी सैल्वर और इसे खाया जाता है फ्रॉम अ स्मॉल कैनपी प्लेट। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सैंडविच तो वो कंप्लीट होता है।
सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।